बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी में बड़े बदलाव की तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मसौदा जारी किया है जिसमें केसीसी की अवधि, ऋण सीमा और उपयोग के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मसौदे पर 6 मार्च तक आम लोगों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो किसानों को पहले से अधिक कर्ज मिलेगा और उसे चुकाने के लिए ज्यादा समय भी मिलेगा, जिससे खेती की लागत का दबाव कम होगा। सबसे बड़ा बदलाव केसीसी की वैधता अवधि में किया जा रहा है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि 5 वर्षों के लिए होती थी और उसके बाद नवीकरण कराना पड़ता था। लेकिन इस प्रस्ताव के अनुसार अब इसकी अवधि 6 वर्ष कर दी जाएगी और इससे किसानों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ऋण सुविधा लगातार मिलती रहेगी। इसके साथ ही ऋण सीमा को खेती की वास्तविक लागत से जोड़ा जाएगा, यानी खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी और अन्य खर्चों के आधार पर ऋण तय होगा, जिसे स्केल ऑफ फाइनेंस के अनुसार बढ़ाया जाएगा। अब ब्याज दर को लेकर भी किसानों के लिए एक राहत बरकरार रहेगी। जी हाँ, प्रस्ताव के अनुसार 5 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज लगेगा। यदि किसान समय पर ऋण चुका देते हैं तो 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी और प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाएगी। ऋण वापसी के नियम को भी फसल चक्र से जोड़ने का प्रस्ताव है। कम अवधि वाली फसलों के लिए 12 महीने और लंबी अवधि वाली फसलों जैसे कि गन्ना और फल के लिए 18 महीने तक की समय सीमा मिलेगी, जिससे किसानों पर जल्दबाजी में ऋण चुकाने का दबाव नहीं रहेगा। मसौदे में आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। अब मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान, जैविक खेती प्रमाणीकरण, ड्रोन तकनीक और स्मार्ट सिंचाई जैसी एग्रीटेक गतिविधियों पर, इन सब पर होने वाला खर्च भी केसीसी के तहत मान्य होगा। इसके अलावा केसीसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी योजना है, ताकि किसान यूपीआई और ई रूपी जैसे माध्यमों से सीधे खाद बीज की खरीद का भुगतान कर सके। इससे नकदी रखने का जोखिम कम होगा और लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि बिहार जैसे राज्यों में केसीसी के तहत ऋण वितरण की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। राज्य में लाखों किसानों के बावजूद सीमित संख्या में ही किसानों को योजना का लाभ मिल पाया है। रिपोर्ट के अनुसार कई बैंक शाखाओं ने एक भी केसीसी जारी नहीं किया है, जबकि लक्ष्य काफी बड़ा रखा गया था। आने वाले कुछ वर्षों में लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है और नाबार्ड की ओर से ब्याज पर अतिरिक्त अनुदान की घोषणा भी की गई है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावित बदलाव किसानों के लिए राहत भरे साबित हो सकते हैं। ज्यादा ऋण, लंबी अवधि और डिजिटल सुविधाओं के जुड़ने से खेती को आर्थिक मजबूती मिलेगी। यदि मसौदा लागू होता है तो विशेष रूप से लंबी अवधि वाली फसल उगाने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा और कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।